हाँ, तो टायर्स के लिए अब एक काम कर सकते हैं बिना इसको कॉपी किए। सबसे पहले हम इनको सेलेक्ट करेंगे जो मेन टायर्स हैं बीच में। इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट किया और फिर अपने फाइनल स्टायर को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एल दबा के लिंक ऑब्जेक्ट डाटा, ताकि सबके पास वही डाटा आए जो हमारे पास है। फिर इनको सेलेक्ट किया और फिर फाइनली हमने इसको सेलेक्ट कर दिया और अगेन कंट्रोल एल लिंक ऑब्जेक्ट डाटा। इससे हमारे सारे टायर्स एक साथ चेंज हो गए। थोड़ा अजीब सा बिहेवियर हमने इसको चुना था। चेक कर लेंगे आप अच्छे से कि हमने सही चुना हुआ है क्या। इस तरह से इसको चुनना है और यहाँ इसको, अब बिल्कुल ठीक है, और सेम इसको, और लास्ट में फाइनली अपने इसको कंट्रोल एल लिंक ऑब्जेक्ट डेटा। हाँ, तो हमारे चारों टायर्स भी पूरी तरह से बन के तैयार हैं। लोगों को मैंने सही जगह पर यहाँ कॉपी कर दिया, साथ में इसको भी कॉपी कर दिया। अब बस हमारे कुछ ही पोर्शंस बचे हैं, लाइक मिरर्स बचे हैं और साथ में ये लाइट्स बची हैं और साथ में आगे वाली लाइट्स बची हैं। तो जल्दी से इनको भी फटाफट कंप्लीट करते हैं। इन लाइट्स के लिए मुझे एक इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी क्योंकि अब तक मेरे पास वो अवेलेबल है नहीं। इनको मैंने मॉडल तो कर लिया बट इनके लिए मेरे पास इमेज नहीं है। तो चीटिंग हम कुछ इस तरह से करने वाले हैं कि लाइट पर हम अपने पास से एक टेक्सचर लगाएंगे। लाइक मैं शिफ्ट ए दबा के सबसे पहले एक इमेज ऐड करूँगा लाइट्स के लिए। तो फिलहाल अब तक मैंने ऐसा कोई टेक्सचर बनाया नहीं है। तो इनको सेलेक्ट किया और न्यू दबा के यहाँ पर हम लाइट्स देने वाले, लाइक फ्रंट लाइट्स। ओके, फ्रंट लाइट्स देने वाले हैं और एल दबा के लोकल व्यू में आ जाएंगे। लोकल व्यू में आके सबसे पहले तो हम पीछे वाले पोर्शन को तो क्रोमा की देने वाले हैं, तो इसको सेलेक्ट करके एल दबाया और प्लस करके यहाँ हमने क्रोम दे दिया। कुछ इस तरह से, साथ में उसको भी सेलेक्ट किया एल, और यहाँ भी हमने क्रोम असाइन कर दिया, जो कि बिल्कुल ठीक है। रही बात आगे वाले टेक्सचर को, तो उसके लिए हमको फ्रंट लाइट्स का अलग टेक्सचर बनाना होगा, बट हमको यहाँ भी क्रोम कलर देना होगा। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया पूरे को, लाइक इस पूरे कट को, कंट्रोल प्लस 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 और करीब यहाँ तक। वैसे ये तो ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर ही लिया था, लाइक एल दबाते हैं तो तो ये तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है। हाँ, तो इसको देने वाले हैं अपना लाइट का कलर। तो मैंने इसको चुना और एल दबा के इसको सेलेक्ट कर लिया, इसके अंदर असाइन कर दिया। ठीक है, बिल्कुल। अब इसको सेलेक्ट करके सबसे पहले हम इसको अनरैप करेंगे और इस पर हम अपना टेक्सचर लगाएंगे। तो शिफ्ट ए दबा के मैंने इमेज टेक्सचर लिया एक, जो कि आपको ऑलरेडी फाइल्स में मिल जाएगा, और उसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपने कलर को कलर से मिलाया और चेक किया कि सब कुछ ठीक है। लगभग सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा-सा अनरैपिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि जो हमें यहाँ से देखना था वो हमने देख लिया। अब चाहे तो मैं प्योर रेफ़ को काट सकता हूँ। हाँ, एक काम देखना होगा हमको मिरर वाला, वो हम अपने हिसाब से बनाएँगे क्योंकि ऐसे मिरर तुमको वैसे भी नहीं बनाने, क्योंकि हमने गाड़ी के अंदर वाले पार्ट्स को मॉडल नहीं किया है। अगर आपने किया है तो आप अपने मिरर को ट्रांसपेरेंट बना सकते हो। मैं पूरी तरह से ब्लैक बनाऊँगा ताकि अंदर ना देख सकूँ। और दूसरी बात जो यहाँ पर नोट करने वाली है वो ये कि कहीं-कहीं यहाँ पर सिर्फ़ नॉर्मल कोई मतलब कलर ही नहीं है और कहीं-कहीं यहाँ पर लोगो है। तो वो सब हम पे डिपेंड करता है। फिलहाल मैंने इसको राइट क्लिक करके क्लोज़ कर दिया। हाँ, तो मैं अब यूवी एडिटिंग की उसमें जाऊँगा इमेज में, और अपनी लाइट को मैं सेलेक्ट कर रखा है तो स्लैश दबा के लोकल व्यू में आ गया और हम इन दोनों को अनरैप करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको लिया और मतलब एल दबा के इसको सेलेक्ट किया और यू दबा के अनरैप कर दिया, कुछ इस तरह से। और इसको सही जगह से हमने लाइट पर एडजस्ट किया, लाइक जहाँ हमारी लाइट है, जो कि कुछ यहाँ पर है, थोड़ा-सा और स्केल कर लिया। इतनी तरह से हमने लाइट्स दे दिया। थोड़ा इसको ज़ेड में स्केल करना पड़ सकता है, तो एस ज़ेड, सॉरी एस वाई, क्योंकि यहाँ तो ज़ेड एक्सिस है नहीं। जी वाई, तो अब पूरी तरह से ठीक है। चेक किया, मटेरियल व्यू में आके सब कुछ ठीक है। थोड़ी इसको घुमाना पड़ेगा क्योंकि ये टेढ़ी हो गई है। तो इसको आर वाई मतलब आर 90 रोटेट कर दिया, माइनस। तो अब पूरी तरह से ठीक है। जैसी लाइट बनाना चाह रहे थे वैसी लाइट बन गई है। इसको बोलते हैं चीटिंग, मतलब एग्जैक्टली लाइट ना बनाते हुए आप थोड़ी बहुत चीटिंग तो कर ही सकते हो, क्योंकि ये वैसे भी कौन गौर से देखने वाला है। सेम यही काम हमको इस तरफ भी करना होगा। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया एल दबा के। वैसे यहाँ पर एक साथ खुद पे खुद काम हो गया है, बट फिर भी अनरैप कर दिया। हाँ, तो इसको सेलेक्ट किया और यू दबा के अनरैप कर दिया, और अगेन वही काम करना है। एस दबा के छोटा किया करीब वहाँ तक, थोड़ा सा बड़ा, जी एक्स, थोड़ा और स्केल,
SY और इसको रोटेट कर लिया लाइक R90 माइनस। तो ये शायद उल्टा हो गया थोड़ा सा R, फिर से 180 मूव करना होगा तो उसको कर दिया। तो ये हमारी लाइट्स भी बन के तैयार है। सेम यही लाइट्स हमको वहाँ भी देनी होंगी, तो यही टेक्सचर हम वहाँ भी कॉपी कर सकते हैं। तो वापस से आ जाएंगे नॉर्मल व्यू में और चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक लग रहा है क्या। बिल्कुल अच्छी लग रही है। ये काम हमको यहाँ भी करना होगा, तो इन दोनों को सेलेक्ट किया, लोकल व्यू में आए और सेम वही काम जल्दी से फटाफट कर लिया। चाहे तो आप उनको भी यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। एल दबा के सबसे पहले इनको सेलेक्ट किया और इनको मैं मटेरियल देने वाला हूँ क्रोम, और एक दूसरा मटेरियल जो कि होगा हमारा लाइट्स, फ्रंट लाइट्स, ये वाला। एल दबा के इसको सेलेक्ट किया, साथ में इसको भी सेलेक्ट किया, यू अनरैप, और क्योंकि फ्रंट लाइट से इसके अंदर इसको असाइन कर दिया। अब जल्दी से इनको एक एक करके एडजस्ट किया। सबसे पहले इसको सेलेक्ट किया एल, और इसको सही जगह पर हम लेके आए, स्केल किया, थोड़ा सा एडजस्ट किया, थोड़ा और स्केल, SY, इसको सेलेक्ट किया एल दबा के, इसको भी वहीं पे लेके आए, SY थोड़ा सा बड़ा कर दिया। चेक किया कि रोटेटेड तो नहीं है, तो शायद इस तरफ तो बिल्कुल ठीक है, शायद रोटेटेड है, नीचे की तरफ करना होगा। तो इसी दूसरी तरफ भी देख लेते हैं, यहाँ भी उल्टा है, तो दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया और R180, अब बिल्कुल ठीक है। शायद ये ठीक है और ये अभी भी ठीक नहीं है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, एल दबा के R180, नहीं इसको नहीं, R180 मैंने वहां पर कर दिया। अब बिल्कुल ठीक है, स्लैश दबा के वापस नॉर्मल व्यू में आ गए और हमारी लाइट भी बन के तैयार है। अब जल्दी से फटाफट अपने मिरर को भी कंप्लीट करते हैं। तो मिरर के लिए हम करना कुछ ऐसे वाले हैं, और साथ में ये वाली लाइट्स भी रह रही हैं, तो इनको भी फिनिश करेंगे। अभी पहले मिरर फिनिश कर लेते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया मिरर को अपने को, और क्योंकि यहाँ तक अब तक हमने कोई मटेरियल बनाया नहीं है, तो एक मटेरियल बनाया लाइक ब्लैक मिरर्स। आप चाहे तो ट्रांसपेरेंट मिरर भी बना सकते हो। और वापस से शेडिंग टैब में जाके यहाँ पर हम सबसे पहले बनाने वाले हैं ट्रांसपेरेंट BSDF, तो ग्लास BSDF और साथ में एक ट्रांसपेरेंट BH, इसको काट दिया। स्लैश से वापस बाहर की तरफ आ गए और देखा कि सब कुछ ठीक चल रहा है क्या। तो ये ग्लास BSDF है, जो कि पूरी तरह से हम ब्लैक रखना चाहते हैं, तो इसको ब्लैक कर दिया। हालांकि इस तरह से नहीं, क्योंकि हमको फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। आप चाहे तो ब्लैक कर सकते हो या फिर कुछ और बना सकते हो, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, लेकिन अंदर कुछ है नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमने ट्रांसपेरेंट BSDF लिया, और इन दोनों को ऐड करने के लिए मिक्स BSDF लाइक मिक्स शेडर, और दोनों को ऐड कर दिया। फैक्टर के केस में हम चाहते हैं कि हमारा ग्लास BHF थोड़ा ज़्यादा हो, तो उसको करीब हमने 0.1 कर दिया, कुछ इतना। अब ठीक है। एक बार जाके रेंडर व्यू में चेक करना पड़ेगा, तो मैं रेंडर व्यू में जाऊँगा, Ctrl+S दबा के। साइकिल ऑलरेडी अनेबल्ड है, सब कुछ ठीक है। और वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में पहले एक हमको शेडिंग टैब लगाना होगा, तो मैंने एक एनवायरनमेंट टेक्सचर ले लिया और ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद रेंडर व्यू में जाके चेक करेंगे कि सब कुछ ठीक है क्या। तो ये हमारे मिरर कुछ इस तरह से दिखने वाले हैं। ट्रांसपेरेंट है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। थोड़ा सा ज़्यादा करें तो लाइक कितना, 0.5 ही ठीक है। हाँ, ये मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। एक बार इमेज को रेंडर करके देखना पड़ेगा, फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं सबको जल्दी से ब्लैक ब्लैक मिरर दे दूंगा। इसको ब्लैक मिरर, इसको भी ब्लैक मिरर, और इसको भी ब्लैक मिरर। सो या फाइनली हमारी गाड़ी पूरी तरह से तैयार है। बस इन वाली लाइट्स को और इन वाली लाइट्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, तो जल्दी से हम इनको एडजस्ट करते हैं। और बाकी तो सब कुछ ठीक ही है। हाँ, इसके पीछे हमको एक वो देना होगा। वैसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो वैसे भी दिखाई नहीं दे रही है। रेंडर व्यू में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। नीचे से भी चेक कर लिया, नीचे से पूरी तरह से प्लेन है, क्योंकि हमने नीचे कुछ मॉडल नहीं किया है।